हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जो अपन भक्ति आंदोलन पढ़ रहे थे उसमें अपन ने उद्भव देखा, फिर शैव देखे, नैनार। अब अपन देखते हैं वैष्णव संप्रदाय, जिसको अपन 8वीं शताब्दी में आलवार संतों के नाम से जानते हैं। तो उसका पूरा विकास कैसे है सारा अपन देखते हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, पहले डिटेल में जाने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं वैष्णव संप्रदाय के बारे में, उनको देखते हैं। सबसे पहले इसमें उपासक देवता कौन है? विष्णु है। ठीक है, और 8वीं शताब्दी के अंदर 8th सेंचुरी में अपन ने देखा था कि विष्णु के जो उपासक थे वो ही अलवार कहलाए थे। अलवार, ठीक है ना, अलवार संत। ठीक है, तो अपन ने देखा था पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध संप्रदाय, फिर 14वीं शताब्दी में गुप्त काल में, फिर गुप्त काल में तो उत्तर भारत के अंदर, ठीक है ना, उत्तर भारत में वैष्णव और शैव धर्म का उदय हुआ उत्तर भारत में। फिर 8वीं शताब्दी में अपन देखते हैं जो डेक्कन इंडिया थी वहां पे आलवार और नैनार संतों के रूप में भक्ति आंदोलन आगे बढ़ा। फिर 12वीं शताब्दी के बीच के आसपास अपन देखते हैं कि ये भक्ति आंदोलन और दक्षिण भारत में चला गया, है ना, मतलब अपने केरला और तमिलनाडु में। ठीक है, वहां पे शंकराचार्य रामानुज आए। फिर रामानुज के शिष्य रामानंद के कारण ये वापस ये भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में आएगा। ठीक है, तो वो अपन सारा फ्लो देखेंगे, सारी चीज वो समझ में आएगी आगे। लेकिन चूंकि बार बार ये चीजें आएंगी, रिवीजन होता रहेगा, तो इसलिए एक बार अपन थोड़ा सा इसको और बेसिक देख लेते हैं अच्छे से, तो अच्छा समझ में आए। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध और महावीर, यही अपना पूरा क्षेत्र है उत्तर भारत का। गुप्त काल के अंदर यहाँ अपन जैसे देखते हैं, ये पूरा जहाँ आज मध्य प्रदेश है वहाँ हिलियोडोरस, भागभद्र, है ना, शुंग वंश का शासक भागभद्र। तो ये गुरुड़ स्तंभ यहाँ था अपने बेसनगर में, मध्य प्रदेश में, है ना। तो ये 4ठी शताब्दी के अंदर यहाँ था भक्ति आंदोलन। फिर ईसा, है ना, और ये बीसी की बात है यहाँ पे, 60 बीसी, ये है अपने बुद्ध एंड महावीर यहाँ पे। ठीक, गुप्त काल में यहाँ। फिर 8वीं शताब्दी के अंदर आलवार और नैनार संत ने यहाँ कर्नाटका वाले प्रदेश में। और 12वीं शताब्दी में अपन यहाँ दक्षिण भारत में देखते हैं, यहाँ आता है अपने शंकराचार्य रामानुज। फिर रामानुज के शिष्य रामानंद वापस उत्तर भारत के अंदर ले आएंगे। ठीक है ना, उत्तर भारत में वो कब ले आएंगे? वो उत्तर भारत में आएगा जैसे अपन देखते हैं करीबन 15वीं शताब्दी के अंदर, 15th सेंचुरी में। ठीक है, तो ये भक्ति आंदोलन का स्प्रेड अपन जैसे कैसे देखते हैं भाई, यहाँ से चालू हुआ उत्तर भारत के मैदानों से, मध्य इंडिया से, फिर दक्षिण में गया, दक्षिण में इधर शंकराचार्य, तमिलनाडु में रामानुज, और रामानुज फिर ऊपर लेके आएंगे ये ऐसे। ठीक है ना, तो ऐसे ये भक्ति का फ्लो है। उत्तर भारत से गई दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत से फिर आई उत्तर भारत में। तो ये फ्लो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो पिछली फाइल में अपने चर्चा किया था, बाकी एक बार वापस ये इस तरह का मैप बना के आप अपने पास रख सकते हो, जो हमेशा आपकी मदद करेगा। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया के मैप की बनाने की प्रैक्टिस किया करो, देश अपना ही है। ठीक है, तो उपासक देवता है वैष्णव संप्रदाय के अंदर विष्णु। राजस्थान में जो अभिलेख संबंधित है अपने वैष्णव धर्म संप्रदाय से, वो है घोसुंडी अभिलेख। और ये कहां से मिला है? चित्तौड़गढ़ से मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत आता है। वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड प्राचीनतम जो पुरातात्विक अवशेष या जो अभिलेख रिलेटेड है राजस्थान में, वो कौन सा है? घोसुंडी अभिलेख है, चित्तौड़गढ़। और वैष्णव धर्म से संप्रदाय से संबंधित जो भारत के अंदर जैसे बात करें तो वो है हीलियोडोरस का अभिलेख। हीलियोडोरस, हीलियोडोरस, है ना, हीलियोडोरस का गुरुड़ स्तंभ है। गुरुड़ स्तंभ, ठीक है, गुरुड़ मतलब जैसे ये स्तंभ है, इसके ऊपर गुरुड़ की आकृति बनी हुई है। गुरुड़ मतलब जिसको अपन जैसे गुरुड़ बोलते हैं, चील का प्रोटोटाइप, जो विष्णु जी का वाहन है। ठीक है, हीलियोडोरस। और ये 1st सेंचुरी ईस्वी की बात है ये। ठीक है, हीलियोडोरस जो था ये शुंग वंश का शासक था। शुंग वंश का शासक था भागभद्र। ठीक है, भागभद्र, उसके काल में भागभद्र उसके काल में भारत विजिट किया था इसने, शुंग वंश ने, जो ये हीलियोडोरस ने। ये तो राजदूत था, यूनानी राजदूत था। ये यूनानी राजदूत था जिसने शुंग वंश के शासक भागभद्र के समय ये विदिशा के अंदर मिला। ये विदिशा मध्य प्रदेश में है, अपने सेंटर बिल्कुल मध्य प्रदेश में, विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर, वहां विजिट किया था इसने, हीलियोडोरस ने। उससे वहां का भाई यूनानी राजदूत आया हीलियोडोरस 1st शताब्दी ईसा में, विदिशा मध्य प्रदेश में। और उस समय वहां विदिशा एमपी में शासक किसका था? शुंग वंश का। शुंग वंश का शासक कौन था? भागभद्र। और फिर वहां भागभद्र की अनुमति से हीलियोडोरस ने गुरुड़ स्तंभ, मतलब एक खंबा बनवाया और उसके ऊपर गुरुड़ की आकृति लगवाई। ठीक है, इसको गुरुड़ स्तंभ अभिलेख बोलते हैं। तो ये पूछते हैं किसका है? हीलियोडोरस का है, भागभद्र का है, और वैष्णव धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य है भारत के संदर्भ में।
और राजस्थान के संदर्भ में देखें तो ये अभिलेख है गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये तो हो गई साक्ष्य की बात, कौन सी चीज कहां से मिली है, कब मिली है। फिर अपन देखते हैं कि वैष्णव धर्म में पंच वृष्णि वीरों का उल्लेख आता है। पंच, पंच मतलब पांच, पंजाब आता है जैसे पांच नदियां, पांच पानी, पंजाब मतलब पानी, पांच नदियां। तो ऐसे पंच वृष्णि वीर कौन कौन से हैं वैष्णव धर्म में जिनको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन जैसे देखते हैं वासुदेव, है ना, ये वासुदेव है। वासुदेव, और वासुदेव मतलब वासुदेव कृष्ण जैसे बोलते हैं। और कृष्ण जी के जो पिताजी का नाम है उसको अपन, उनको अपन वसुदेव बोलते हैं, वसुदेव बोलते हैं, वसुदेव कुटुंबकुम। ये तो वसुदेव, और वसुदेव की संतान है वासुदेव, ऐसे ध्यान रखना। तो पंचवृष्णि वीर में सबसे पहले आते हैं वासुदेव मतलब कृष्ण। सेकंड नंबर पे शंकरसन जिनको अपन बोलते हैं बलराम, बड़े भाई। ठीक है, तीसरे नंबर पे है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न है ना, प्रद्युम्न। चौथे नंबर पे अनिरुद्ध और पांचवें नंबर पे है सांब। तो ये पंच वृष्णि वीर है जिनकी वैष्णव धर्म में पूजा होती है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है वैष्णव धर्म में पंच वृष्णि वीर कौन कौन है, तो ये है कौन, वासुदेव कृष्ण, शंकरसन मतलब बलराम, देन अपने प्रद्युम्न, देन अनिरुद्ध और लास्ट में सांब। ठीक है ना। ये कई बार ये पूछते पंच वैष्णव वीर का संबंध किससे है, किस धर्म से है, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से। तो शैव धर्म से नहीं है, वैष्णव धर्म से है। और पांच वीर हैं उनमें ये आते हैं। ठीक है, कृष्ण मतलब वासुदेव, वासुदेव या कृष्ण, शंकरसन या बलराम, देन प्रद्युम्न, देन अनिरुद्ध और देन सांब। अब क्वेश्चन ये आता है प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है कौन। ठीक है ना। तो इसमें देखो अपन को कैसे इसको बनाना है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये प्रद्युम्न है और ये अनिरुद्ध है, पी और ए, प्रद्युम्न। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है अपन को, जैसे ये वासुदेव है ना, वासुदेव ये, और वासुदेव की जो वाइफ थी कृष्ण जी की वाइफ वो रुक्मणी। ठीक है ना, वासुदेव की वाइफ वासुदेव प्लस और रुक्मणी माइनस। ठीक है ना, इन दोनों की जो संतान हुई वो प्रद्युम्न है। ठीक है, प्रद्युम्न में क्या लिखा हुआ है, कृष्ण और रुक्मणी का पुत्र। ठीक है, कृष्ण मतलब वासुदेव और रुक्मणी का पुत्र प्रद्युम्न हो गया ना। फिर प्रद्युम्न का जो पुत्र है वो है अनिरुद्ध, ये ए ऐसे लिखना आपको। ए क्या है, प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध। ठीक है, तो ये जैसे आप देखोगे ये आरपीए हो जाएगा, आरपीए राजस्थान पुलिस अकेडमी, ऐसे आरपीए हो जाएगा। तो ऐसे अपन को ये आरपीए ये सीक्वेंस में ध्यान में रखना है। तो आर से तो रुक्मणी, रुक्मणी मतलब वासुदेव और रुक्मणी की संतान पी प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न की संतान अनिरुद्ध, ऐसे है ये। ठीक है, तो यूं अब पंचवृष्णि वीर कैसे याद होंगे अपन को, सबसे पहले तो वासुदेव हो गया, फिर वासुदेव के बड़े भाई जो है बलराम वो हो गए, फिर अपने प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और एक सांब। ठीक है, मतलब रुक्मणी का संबंध नहीं है पंचवृष्णि वीरों से, है ना, लेकिन रुक्मणी की जो संतान है, वासुदेव और रुक्मणी की संतान वो है क्या, प्रद्युम्न, वो है पंचवृष्णि, और फिर अनिरुद्ध, ऐसे है। और ये सांब, शाम है ना, शाम का इस फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अपने पंचवृष्णु से संबंधित है, पंचवृष्णु वीरों से। और शाम का संबंध सूर्य पूजा से है, एस बराबर एस, स बराबर से शाम, से सूर्य पूजा, ऐसे याद रखने को। तो पंचवृष्णु वीर का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे इसको ध्यान में रखो जिससे अपन को मदद मिले। फिर आते हैं आगे बढ़े, आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ने में आता है प्रमुख वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मृति, स्मृति तो दो तो ऐसे याद रखना है, स्मृति से ऐसे याद रखना है, स्मृति देन श्री, दो तो ये है स्मृति श्री, फिर रुद्र ब्रह्म और कुमार, समझ गए, ऐसे इनको अपन को ध्यान में रखना है। और नीचे जो टेबल आ रही है ये इन्हीं से रिलेटेड है पूरी ये टेबल। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मैं हुआ बताऊं, ये पहली बात तो जैसे हर जगह मिलती ही नहीं है, ये तो बनानी पड़ती है। ठीक है, ये जो पूरा एक्सपीरियंस है मेरा 20-25 साल का, जो भी पढ़ने पढ़ाने का, देना अध्यापन का, वो एक्सपीरियंस पूरा इस टेबल में घुसा हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल है, समझ रहे हो। मतलब मैं खुद जब स्टडी करता था मेरे हमेशा कोशिश रहती थी ये टेबल मैं बनाऊं इसी तरह से, लेकिन कभी कोई कॉलम रह जाता, कभी कोई कॉलम रह जाता, लेकिन जब आपको देने की बारी आई, डिलीवर करने की बारी आई, तो ये फुल फ्लैज है ये टेबल। ठीक है ना, और आपको बहुत मदद करेगी ये। ठीक है ना, देखो जो स्टूडेंट यूं ऐसे सतही पढ़ना चाहता है, ठीक है कि यार देख लेते हैं, उसको तो देखो ज्यादा इस टेबल की कीमत समझ में आएगी नहीं। लेकिन अगर आप तन मन से तैयारी करना चाहते हो, अच्छे क्वेश्चन सही करना अपनी अभिलाषा है, ठीक है, और पूरी मेहनत करना चाहते हैं अपन, ये अभिलाषा लेके आप चल रहे हो, और कोई ऑल इंडिया लेवल का जैसे अच्छा एग्जाम जैसे यूपीएससी आईसीएस का आपने होता है, वो आरएस का आप निकालना चाहते हो, तो इस टेबल पे आप बार बार घूम घूम कर आओगे, बार बार अपने आप घूम घूम कर आओगे, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। तब आपको अपने आप पता चलेगा कि ये टेबल सर ने मुझे क्या दी थी। भाई हीरे की कदर तो जौहरी को ही होती है ना, हर कोई थोड़ी ना समझेगा हीरे की कदर, उसके लिए तो कांच का टुकड़ा, वो वाली बात है ये, समझ रहे हो।
ठीक है, तो इसमें ये सारे अपने संप्रदाय हैं। ठीक है, इन संप्रदायों को थोड़ा सा समझने से पहले, करने से पहले अपन मैप पे मैं आपको थोड़ा सा एक डिनोशंस बताता हूँ, नोटेशंस बताता हूँ मैप पे, उनको आप डिनोट करो, नोट करो, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। है ना, तो मैप के थ्रू मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा उसको नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। है ना, अनुपात में नहीं बना, थोड़ा सा दक्षिण भारत के लिए होना चाहिए। राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया। ठीक है ना, ये अपना मैप है। अब इसमें देखो अपने को कुछ, मैं आपको बताता चाहता हूँ, है ना, वो सेंटर अपन को इसमें लोकेट करते हुए चलना है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं इधर, ठीक है, ये अपने हैं केरला, केरल, प्रेजेंट वाला लिखता जाता हूं केरल। ठीक है, यहां पे आएंगे शंकराचार्य, शंकराचार्य। ठीक है, इधर आपने तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिल, तमिलनाडु। यहां आएंगे कौन, रामानुज। ठीक है ना, रामानुज। ठीक है, एक तो रामानुज आएंगे, एक क्या है, वो संत के रूप में नहीं है, लेकिन नाम एक आएगा। नाम क्या आएगा, वो आएगा यमुनाचार्य, यमुनाचार्य। तो यमुनाचार्य जी जो है ना, ये गुरु जी है किसके, रामानुज के। ये थोड़ा सा अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, रामानुज के। तो ये सारा फ्लो यहां तक कैसे चलेगा, सबसे पहले तो आएंगे शंकराचार्य, उसके बाद आएंगे यमुनाचार्य, और फिर आएंगे यमुनाचार्य के शिष्य रामानुज, जो यहाँ पे लिखा हुआ है तमिलनाडु में। तो कोई संप्रदाय नहीं है यमुनाचार्य जी का, बस वो गुरु के रूप में ही बस उनका नाम आएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये अपन को ध्यान में रखना है। तो दो चीज हो गई यहां तक। है ना, तो यमुनाचार्य का कोई संप्रदाय नहीं है ऐसा, लेकिन वो सीन में कैसे आएंगे, रामानुजाचार्य के, रामानुज के गुरु जी के रूप में। ठीक है ना, तो तीन तो अपन ये देखें। फिर अपने को नेक्स्ट क्या देखना है, फिर यहां आओ, यहां कर्नाटका के अंदर। ठीक है, यहां कर्नाटका में ये यहां ऐसे करके लिख रहा हूं, ये कर्नाटक, एक एक देखते चलते हैं, सब आ जाएगा कर्नाटक। ठीक है ना, कर्नाटक में जो आएंगे वो आएंगे कौन, मध्व। ठीक है, मधु, और मधु का ही दूसरा नाम अपने को मिलता है, वो है आनंद तीर्थ, आनंद तीर्थ। ठीक है ना, मधु, माधव, मधु या आनंद तीर्थ। ठीक है, है ना, माधव, ये माधव लिखा हुआ है, माधव, माधव या आनंद तीर्थ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, कर्नाटका में अपन ने देख लिया, ठीक, वेरी गुड। उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं। अब अपन कलर ले लेते हैं येलो, येलो दिखेगा नहीं, रेड ही ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे ये है छत्तीसगढ़ अपने। ठीक है, छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ ये, ठीक है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आएगा रायपुर। कौन सा पुर? रायपुर, ठीक है। रायपुर में आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? वल्लभ, वल्लभा, वल्लभ है ना, वल्लभ। और वल्लभ, वल्लभ है, वल्लभ, ठीक है। और वल्लभ में जब आचार्य जुड़ जाएगा तो वल्लभाचार्य हो जाएगा। तो अपने तो वल्लभ ही ध्यान रखो अभी, है ना, अपन संधि नहीं कर रहे हैं, बस वल्लभ, ठीक है। ऐसे मधु, मध्वाचार्य हो जाएगा, है ना। शंकर, शंकराचार्य हो जाएगा। रामानुज, रामानुजाचार्य हो जाएगा। तो उसमें आचार्य में नहीं जोड़ रहा हूं मैं, सिर्फ अभी मेन नाम लिख रहे हैं फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है ना। ये वल्लभ है, समझ गए इतना? ये वल्लभ हो गया। अब क्या है? अब एक बच गया अपने बंगाल। बंगाल ये लो, है ना, ये बंगाल, ठीक है ना। इधर ये जैसे बंगाल हो गया, ये इधर है बंगाल। तो बंगाल के अंदर अपन को कौन मिलेंगे? पहले तो बंगाल है, और यहाँ पे मिलेंगे चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु। उपाधि मिली थी चैतन्य की, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है ना। गोंडी है बंगाल, ये गोंड प्रदेश है बंगाल में, वहां पे, ठीक है ना। ये समझ गए? ये इतनी चीज है। फिर इसमें एक और बीच में जोड़ लो, मैं तो सीक्वेंस से चल रहा हूं। एक बीच में जोड़ लो अपने, ये यहां जो अपने आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है ना, ये इसमें एक जोड़ लो अपने निम्बार्क। निम्बार्क आंध्र प्रदेश में है ना, निम्बार्क आंध्र प्रदेश में। एपी लिख रहा हूं, आंध्र प्रदेश, एपी, ठीक है। तो ये कहां पे कौन कौन सी जैसे मैप में है वो अपन ने सारा ध्यान में अपन को रखना है। सबसे पहले शंकराचार्य केरल, तमिलनाडु के अंदर रामानुज, यमुनाचार्य और रामानुज, कर्नाटक में मैंने लिखा है मधु, आंध्र प्रदेश में निम्बार्क, छत्तीसगढ़ रायपुर में वल्लभ, और बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद जो है ये जो उत्तर भारत है, यहाँ मतलब उत्तर भारत के मैदान वाराणसी में अपन को जैसे लिखना है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यूपी। यूपी के अंदर अपन को नाम लिखना है रामानंद का, रामानंद, भक्ति द्रविड़ रूप जी लाए रामानंद, ठीक है। ये बेसिक एक मैप है जिसका अपन को ध्यान में रखना है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब देखो इसमें है क्या क्या। अब थोड़ा सा एक चीज अपन को ध्यान में रखनी है, क्या कि लाइन बना रहा हूं मैं, है ना, लाइन बना रहा हूं, ये ऑरेंज को मोटे में देख लेते हैं, ठीक है। लाइन क्या है? जैसे ये जो मध्वाचार्य है ना, ये आनंद तीर्थ, ये तो जाएंगे कैसे? ये ऐसे जाएंगे यूं, इस तरह, समझ रहे हो, इस तरह, ये है ना, इस तरह, ये इस तरह की दिशा में गए यूं, ऐसी लाइन बनानी है अपने को। ये ऐसे कहने का मतलब, ये मध्वाचार्य जाएंगे बंगाल के अंदर, ठीक है ना। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना होगी बंगाल में, ऐसे ब्रह्म संप्रदाय, ये ब्रह्म समाज नहीं, ब्रह्म संप्रदाय, समझ गए। तो मध्वाचार्य तो जन्म तो कर्नाटक के अंदर है और चले गए बंगाल में। और ये जो तीनों हैं इधर से उपजने वाले, भाई रामानंद जी के, रामानुज के शिष्य रामानंद, और ये निम्बार्क और ये वल्लभाचार्य, ये जाएंगे ऐसे यूं सीधे, यूं सीधे, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने लाइन बनाई है ना, ये दोनों लाइन, ये लाइन अपने को पता होनी चाहिए प्यारे। बस अगर ये लाइनें आपको ध्यान है ना कैसे मैंने काटी है, कैसे बनाई है, जीत गए गढ़। तो सर इसमें कोई जोर नहीं आया हमें। अरे जोर मेरे को आ चुका है प्यारे, तो अब आपको कैसे आएगा? आप तो आनंद लो बस, है। ये ऐसे ही लाइनें दोनों अपने ध्यान रखनी है। तो ये लाइन तो क्या बता रही है कि मध्वाचार्य का जन्म से कर्नाटक में हुआ, ये चले गए बंगाल में, मध्वाचार्य आनंद तीरथ, और उनके शिष्य फिर चैतन्य महाप्रभु बन जाएंगे। और ये लाइन ये बता रही है कि रामानुज की भक्ति, ये निम्बार्क और इधर ये वल्लभ, ये आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में, है ना। तो ये इतना सा मैप अपन को ध्यान में रखना है। कहने में इतना सा है ये, है ना, चीजें बहुत है इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा उसमें समझ में आ जाएंगी। अभी थोड़ा सा एक बार और लिख लो चीजें भाई। ये तो हो गया मैप, अब इसको एनरिच करते जाएंगे अपन, है ना, मतलब इसको अमीर बनाते जाएंगे अब धीरे धीरे। कैसे? ये जो शंकर जैसे इधर लिखा ना अपन ने, शंकर के नीचे इधर लिख लो स्मृति, है ना, ये संप्रदाय लिख रहे हैं आप इसके, शंकर ने चलाया था स्मृति संप्रदाय। ये रामानुज है ना, रामानुज, इधर लिख लो श्री संप्रदाय, श्री, ठीक है ना, श्री संप्रदाय। तो स्मृति इधर है, श्री इधर है, याद कैसे रहेगा? जैसे अपन राम जी का नाम लेते हैं तो क्या बोलते हैं? जय श्री राम, है कि नहीं। शंकर में आप जबरदस्ती श्री थोड़ा लगाओ, लगाओ शंकर में देखा श्री, जय श्री शंकर बोलते हैं क्या? नहीं, जय शिव शंकर बोलते हैं,
है कि नहीं है? तो शिव से नहीं अपने को मतलब है अब यहाँ पे, यहाँ तो अपन को स्मृति और श्री से मतलब है, ठीक है। तो श्री, जय श्री राम, तो जय श्री तो ये आ गया श्री संप्रदाय, और राम ये आ गया, तो जय श्री राम, ठीक है ना। और स्मृति संप्रदाय शंकर हो गया, ठीक है। सहसे स्मृति सहसे शंकर, और श्री राम यहाँ लिख लेना आप, जय श्री राम, तो ये हो जाएगा अपने श्री से श्री संप्रदाय, और वो रामानुज का, समझ गए। एक तो चीज यहाँ, फिर ये जो मध्वाचार्य है ना, ये है ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय। और ये चले जाएंगे बंगाल में, तो बंगाली गढ़ बन जाएगा ब्रह्म संप्रदाय का, है ना। तो ब्रह्म संप्रदाय के कारण की पॉपुलरिटी के कारण जब राजा राममोहन राय ने यहाँ 19वीं शताब्दी के प्रथम उत्तरार्ध में आंदोलन चलाया, तो वो आंदोलन ब्रह्म समाज कहलाया, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म शब्द को महत्व कहां से था? ब्रह्म शब्द को तो महत्व ये मध्वाचार्य जिनका जन्म कर्नाटक में हो और बाद में भक्ति आंदोलन चलाया बंगाल में, वहीं से मिल गया महत्व ब्रह्म शब्द को। तो ब्रह्म संप्रदाय यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना यहाँ कौन करेंगे? सबसे पहले तो ये मध्वाचार्य जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ, और फिर उनके बाद उनका शिष्य बनेगा चैतन्य महाप्रभु, जो कीर्तन शैली को बनाएंगे। और ये चैतन्य महाप्रभु ही हैं जो आज अपन इस्कॉन देखते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन मंदिर देखते हैं अपन, दम मारो दम मिट जाए गम, हरे कृष्णा हरे राम, है ना। मूवी का गाना, मूवी तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन वो काठमांडू में फरमाया हुआ है, फिल्माया हुआ है। फिर इस्कॉन मंदिर आज अपन देखते हैं, है ना। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा CON कॉन्शियसनेस, CONSCIOUSNESS कॉन्शियसनेस, चेतना, है ना। कृष्णा के बारे में चेतना फैलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये इस्कॉन, देखना एक बार यूट्यूब पे। और 99% फॉलोवर विदेशी होते हैं इस इस्कॉन के, हर शहर में इस्कॉन मंदिर मिलेगा। तो ये सारा जो इस्कॉन मंदिर आज अपन देखते हैं ना, आधुनिक स्वरूप जो कृष्ण भक्ति का, ये चैतन्य महाप्रभु की देन है। कीर्तन शैली भी चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन शैली का नया रूप इस्कॉन मंदिर में जो अपन देखते हैं, दम मारो दम मूवी फेमस है, तो वो सारा, और इस्कॉन मंदिर काफी आध्यात्मिकता के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारा जो है ये चैतन्य महाप्रभु की देन है। तो ब्रह्म समाज, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, है ना। मध्वाचार्य का दूसरा नाम था आनंद तीर्थ, मैंने लिखा। फिर उन्हीं के शिष्य चैतन्य महाप्रभु, ऐसे। तो ये याद रखना अपने को, ठीक है। तो ये ब्रह्म समाज हो जाएगा। तो मैंने कितने समाज अपन ने देख लिए, कितने संप्रदाय अपन ने देख लिए? स्मृति संप्रदाय देख लिया एक, दूसरा श्री संप्रदाय देख लिया 2, तीसरा अपन ने ब्रह्म संप्रदाय देख लिया, ठीक है। चौथा अपन देखेंगे, अब इनकी बारी आ जाती है। क्या ये जो वल्लभाचार्य थे ना, यहाँ थे रायपुर में जन्म, फिर ये आ गए यहाँ यूपी के अंदर, ठीक है। यूपी में आ गए, तो ये वल्लभाचार्य जो है यूपी में आकर ये चलाएंगे संप्रदाय जिसका नाम है रुद्र संप्रदाय। क्या? रुद्र रूप जो होता है ना, रुद्र संप्रदाय चलाएंगे यूपी में आके, ठीक है ना। ये रुद्र संप्रदाय, तो वो वल्लभाचार्य का है। तो कितने पर स्मृति हो गया, स्मृति संप्रदाय, ठीक है। फिर श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, जैन रुद्र संप्रदाय, और पांचवा है निम्बार्क वाला, ये निम्बार्क। तो निम्बार्क ये भी उत्तर भारत में आएंगे, ये इस लाइन में तो आ रहे हैं सारे ऐसे, तो ये भी उत्तर भारत में आएंगे, तो निम्बार्क संप्रदाय चलाएंगे। वैसे सनक है इसकी उत्पत्ति, सनक ने करी है। ब्रह्मा के 4 पुत्र में एक सनक है, सनक, सनकादि, सनातन और सदानंद पढ़ेंगे अभी। फिर बाद में इनके शिष्य थे, सनक के शिष्य निम्बार्क, जिन्होंने निम्बार्क संप्रदाय को पॉपुलर बनाया, जो अपन अपने अजमेर सलेमाबाद में जो देखते हैं रूपनगढ़ नदी के किनारे, ये निम्बार्क संप्रदाय ऐसे है, ठीक है ना। तो वो सारा डिटेल में आएगा। अब अपने को ये ऐसा मैप ये ध्यान में रखना है। अभी थोड़ा सा अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा इसको आगे अभी मैं बताऊंगा टेबल के रूप में, उसमें और देखना, लेकिन उसमें ये ऐसा ही मैप बनेगा, ठीक है ना। तो ये मैप अपन को देखना है। आ रहा कॉन्टेस्ट आ रहा है थोड़ा, एक बार साइन ज्यादा आ रही है तो ये देखो, अब देखो, अब तीसरी लाइट बंद करूंगा तो बिल्कुल ही क्लोज हो जाएगा, है ना। तो जैसा भी हो एक बार देख लेना, ओके। तो ये हो गया। अब अपन आते हैं उस टेबल में जो अपन को बनानी है, उस मैप पे वापस आएंगे, मिटा नहीं है, बैकग्राउंड में है ये रहा, वापस आएंगे इस मैप पे, सेव कर लेंगे उसको एक मिनट। फाइल टाइप, सोर्स फाइल, आ जाओ, ठीक है। तो मैंने अभी पहले बताया, अब देखो यहां देखते हैं अपन। अभी मैं बता रहा था प्रमुख वैष्णव संप्रदाय, प्रमुख वैष्णव संप्रदाय तो 5 है।
अब देखो कितना अच्छा मेरे स्टूडेंट को समझ में आएगा, जिसकी मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि नहीं भाई। किसी ने खाना बनाया, कोई पकवान है ना, खाने सामा है, उसने बनाया, तो उसको खुशी कब मिलती है? जब उसका कोई खाना खाता है और उसको खाने वाले को तृप्ति मिलती है, तो उस वो जो खाने सामा उसको तसल्ली मिलती है, वाह मजा आ गया। ऐसी जैसे मैंने खाना बनाया, आप उसको खा रहे हो, आप महसूस कर रहे हो, मजा आ रहा है, तो वो है मेरी तृप्ति। अब देखो कितना मजा आएगा, देखो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। स्मृति संप्रदाय देखा था इधर शंकर, श्री संप्रदाय देखा था रामानुज, रुद्र संप्रदाय देखा था इधर आया था वल्लभाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय देखा था इधर अपन ने कर्नाटका में मध्वाचार्य, और वो गए थे बंगाल में। कुमार संप्रदाय, निम्बार्क वाला कुमार संप्रदाय, वहां कुमार का नाम नहीं दे पाया था मैं, लेकिन कुमार का आएंगे अभी देखेंगे, लेकिन निम्बार्क का नाम सुना ही था। तो देखो अब 500 संप्रदाय याद हुए कि नहीं हुए? कुछ रटने की जरूरत नहीं है, साला क्रीम है हर चीज अपने पास, तो ऑटोमेटिक आएगी चीजें समझ में, है ना। तो ऐसे याद रखो, दो तो ये नीचे थे स्मृति और श्री, ठीक है, दो ये उसके ऊपर थे, इधर ब्रह्म था, इधर ऊपर रुद्र था, और फिर ये एक निम्बार्क था इधर आंध्र प्रदेश में। इससे मजा हो जाएगा, क्या बात कर रहा हूं। अब आओ टेबल में, ठीक है। सबसे पहले अपन देख रहे संप्रदाय, बहुत गजब टेबल है यार, ये स्क्रीनशॉट ले लो, छाप दो दिमाग पे इसको ऐसे। सबसे पहले अपन देखते हैं संप्रदाय, ठीक है, संप्रदाय, स्मृति संप्रदाय। संप्रदाय का वर्तमान रूप, इसके प्रवर्तक कौन है? प्रमुख आचार्य, है ना। प्रवर्तक तो वो जिसने शुरुआत करी, और प्रमुख आचार्य वो, ठीक है ना, मतलब गुरु से शिक्षा लेके फिर जिसने उसको आगे बढ़ाया। फिर इसका दर्शन है, इसकी फिलॉसफी क्या कहलाती है, वेरी इंपॉर्टेंट ये। गधे घोड़ों में फर्क करते हैं क्वेश्चन, बाकी ये टॉपिक पूरा है गधे घोड़ों में फर्क करता है, दर्शन फिलॉसफी क्या होती है, ठीक है ना। ये फिलॉसफी का इंग्लिश वर्जन है, और ये किस देवता की भक्ति करते हैं वो उसके अंदर अगला कॉलम है ना। एक एक देखते चलेंगे, समझते चलेंगे, मजा आएगा। है ना। तो आओ सबसे पहले अपन देखते हैं स्मृति संप्रदाय। बताया मैंने, एक नंबर स्मृति संप्रदाय, शंकर ने शुरुआत करी थी, प्रमुख शंकरी थे, और ये शंकरी इसमें रहे प्रमुख आचार्य, ठीक है ना। एक बार पहले नाम देख लो, इतना कौन ले लो, फिर फिलॉसफी में आएंगे। दूसरा अपन देखते हैं श्री संप्रदाय, ये रामानुज ने स्थापना करी, रामानुज, और फिर रामानुज के शिष्य थे रामानंद। ये नुज है, ये नंद है, ठीक है ना। और रामानंद ही उत्तर भारत के अंदर भक्ति लेके आएंगे, ठीक है ना। रामानंद ये यूपी के अंदर मैंने बनाया था, ठीक है। और इनके लिए बोला जाता है भक्ति द्रविड़ उपजी, है ना। उपजी, उपजाई तो इन्होंने थी, उपजी, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, उत्तर भारत में जो लाए वो रामानंद थे, तो मैंने यूं बनाया था। तो रामानंद के शिष्य थे रामानुज, है ना, रामानुज के शिष्य थे रामानंद। तो रामानंद जी जो है उत्तर भारत से, सॉरी दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेके आए थे। ये दक्षिण भारत यहाँ था, उससे उत्तर भारत में जो लेके आया भक्ति को वो रामानुज था, सॉरी ये तो नुज है। दक्षिण भारत में जिसने उपजाई वो तो नुज था रामानुज, और उत्तर भारत में जो लेके आए वो थे नंद, है ना। नंद भाई, नंदग्राम, है ना, नंद किशन जी नंद, वो ऐसे तो उत्तर भारत में थे। तो रामानुज ने तो उपजाई है और उत्तर में लाए रामानंद, तो भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, ये समझ गए, ये चीज है। फिर आगे अपन देखें, ये हो गया। और फिर जैसे रामानुज का याद कैसे रखना, आप लोग को श्री राम लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो जय श्री राम बोलते हैं तो जय श्री राम से रामानुज आ जाएगा, राम राम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अपन रुद्र संप्रदाय, ठीक है। इसके जनक प्रवर्तक तो शिव है, भगवान शिव जो है वही। और फिर प्रमुख आचार्य जो है इसके वल्लभ आचार्य हैं, वल्लभ आचार्य का नाम है विष्णु स्वामी, वह और वह, वल्लभ आचार्य विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय, ठीक है ना। और वल्लभ आचार्य का नाम अपन ने देखा था कि छत्तीसगढ़ रायपुर में जन्म हुआ था, और उत्तर भारत में फिर ये लेके आए थे वल्लभ, है ना, ये अपने ध्यान रखना, ठीक है। और इनका जो मार्ग था, जो रुद्र संप्रदाय, और इसको पुष्टि मार्ग भी बोलते हैं। तो देखो इसको ये याद कैसे होगा, मैंने क्लू यहाँ बना रखा है, आपको देखना उसको। जब भी ये रुद्र संप्रदाय का नाम आए ना, तो अपने क्लू याद रखना RVP। क्या क्लू याद रखना? RVP। आर से तो रुद्र संप्रदाय, वी से है वल्लभाचार्य, और पी से है पुष्टि मार्ग, ठीक है ना। पुष्टि मार्ग, पुष्टि का मतलब होता है ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की छाया आप पर, ठीक है, पुष्टि मार्ग। तो ये वल्लभाचार्य का जो राजस्थान में जो प्रमुख मंदिर है ना, वो है नाथद्वारा, ठीक है। तो वहां पुष्टि शब्द आता है, पुष्टि मार्ग की सीट है ये नाथद्वारा, राजसमंद। तो पुष्टि क्या होता है? ईश्वर की जो छाया, ईश्वर की जो अनुकंपा है ना, ईश्वर का जो आशीर्वाद है आप उसको पुष्टि बोलते हैं। तो पुष्टि मार्ग का संबंध किससे है? वल्लभाचार्य से। वल्लभाचार्य की जो सबसे बड़ी सीट है ना राजस्थान में, वो नाथद्वारा है,
तो ऐसे अपन को पुष्टि मार्ग ध्यान रखना है। तो आरवीपी है ना, आरवीपी क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड बोलते हैं, वैसे आरवीपी को आरवीपी, एलवीपी, एलवीपी लिटर वैदिक पीरियड। तो आर से तो है रुद्र, वी से वल्लभाचार्य और पी से पुष्टि मार्ग, ये ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं ब्रह्म 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 संप्रदाय। संप्रदाय में अपन देखते हैं ब्रह्म संप्रदाय, तो इसके जनक जो है वो तो माधव है, ठीक है ना, माधव या गोंडीय, गोंडीय चैतन्य प्रभु के लिए आएगा, ये गोंडीय सब तो बंगाल गोंड से, तो माधव ही है, या गोंडीय हटा देना है, जनक नहीं है, गोंडीय आगे बढ़ाया, ठीक है। तो संप्रदाय का वर्तमान नाम तो माधव संप्रदाय, अच्छा वर्तमान नाम देख रहे हैं, हाँ वर्तमान नाम में तो गोंडीय बोलते हैं, इसको रख लो, है ना, मध्वा ब्रह्म ब्रह्म संप्रदाय, इसका वर्तमान नाम माधव संप्रदाय, गोंडी संप्रदाय। ये प्रवर्तक है, प्रवर्तक कौन है, चतुरानंद ब्रह्मदेव, पूरा एक ही नाम है चतुरानंद ब्रह्मदेव, ये तो प्रवर्तक है इसके। लेकिन प्रमुख आचार्य कौन है ब्रह्म संप्रदाय के, मध्वाचार्य, और इन्हीं का नाम है आनंद तीर्थ, जो अपने कर्नाटक की तरफ पढ़ा था, ब्रह्म मध्वाचार्य आनंद तीर्थ। फिर दूसरे प्रमुख आचार्य हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, चैतन्य महाप्रभु इनकी उपाधि थी, और गोंडीय गोंड प्रदेश के थे बंगाल के, इसलिए चैतन्य महाप्रभु गोंडीय इनका पूरा नाम है, गोंड प्रदेश से नाम पड़ा है गोंडीय, ठीक है ना, ये चैतन्य महाप्रभु चैतन्य, ठीक है। तो ये चैतन्य नाम अपन को ध्यान में रखना है, ये गोंड बंगाल के अंदर है, गोंड प्रदेश, उससे नाम पड़ा है गोंडीय, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु, तो मध्वाचार्य तो इधर थे कर्नाटक में अपने बनाए थे, और फिर ये चले जाते हैं बंगाल में, वहां ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना करते हैं, और इनके शिष्य जो है वो चैतन्य है, ठीक है। और चैतन्य से फिर कॉन्शियसनेस जो है ना, चेतना, तो चेतना इस्कॉन में कौन कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, और चेतना ये चैतन्य ही तो डाल रहा है, चैतन्य महाप्रभु ही तो चेतना डाल रहे हैं इस्कॉन के अंदर, ऐसे। फिर पांचवा है जिसको अपन बोलते हैं कुमार संप्रदाय, इसका वर्तमान नाम है निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है। इसके जनक कौन थे, इसके जनक थे सनक, सनक, ठीक है। और प्रमुख आचार्यों में निम्बार्क आचार्य, निम्बार्क है ना, निम्बार्क जो अपन सलेमाबाद किशनगढ़ में देखते हैं। तो अभी अपन देखेंगे कुमार कौन थे, सनक कौन थे। कुमार के 4 पुत्र थे एक्चुअली, सनक, सनकादि, सनातन और सदानंद, ये देखो यहाँ पे कुमार है ना, 4 कुमार, ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, उन चारों उनको उनके लिए कुमार शब्द यूज जाता है, ये देखो ये 4 कुमार आ रहा है ना, कुमार, तो ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, चारों कुमार थे, कौन कौन, सनक सबसे बड़ा, सनक, फिर संत, सनातन और सानंद, है ना, सनक, सनक, फिर सनक की न की बिंदी बन गई तो बन गया संत, ठीक है। ये दो तो ये हो गए सनक, फिर सनक की न की बिंदी तो संत हो गया, है ना, ये सनक है, ये वो सुनक मत कर देना आपने, ऋषि सुनक यूके, सनक न की बिंदी तो संत, फिर है सनातन, सनातन धर्म, फिर स है, स के बाद फिर सा है, सानंद, स से तो सनातन है और सा से सानंद है, ठीक है। ये कुमार हैं ब्रह्मा के 4 पुत्र, जिन, और कुमार जो है ना, कुमार संप्रदाय ये ऐसे इसी से ही है, और कुमार संप्रदाय का जनक सनक है, जो कि पहला पुत्र है ब्रह्मा का, है ना, 4 कुमार मतलब 4 पुत्र, तो सनक, संत, फिर सनातन और सानंद, ऐसे अपन को ध्यान रखना है, ये चारों पुत्र, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपने 5 संप्रदाय की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है इनके अंदर, इन रिवीजन करो, जैसे मैंने मैप पे बताया ना, मैप पे पढ़ो तो अपने आप फिट हो जाएगी। अब अपन दर्शन देख लेते हैं। दर्शन देखो क्या है, फिलॉसफी है, किस दर्शन क्या दिया, और ये सुमेलित में बहुत आता है, ये मैच द फॉलोइंग के अंदर, ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग में 2 चीजें आती हैं, एक तो ये संप्रदाय उसके प्रमुख आचार्य से सुमेलित करवाता है, दूसरा क्वेश्चन आता है संप्रदाय को इस दर्शन से सुमेलित करवाता है कि किस संप्रदाय का क्या दर्शन है, ठीक है। दर्शन का मतलब फिलॉसफी, तो इसके अंदर ये 2 शब्द आएंगे, द्वैत, है ना, द्वैत और अद्वैत, ठीक है, द्वैत और अद्वैत पे भी चलेगा। पहले तो द्वैत ड्युअलिज्म क्या है, और अद्वैत ड्युअलिज्म मतलब मोनिज्म, अद्वैत मतलब द्वैत का तो मतलब दो तो ड्युअलिज्म, और अद्वैत का मतलब 2 नहीं है, नो ड्युअलिज्म मतलब मोनिज्म है, केवल एक ही है, मोनो मतलब एक, ड्यूअल मतलब 2। अब ये है क्या चीज इशू, पहले तो वो समझो, ठीक है ना। जहां बात 2 की या 1 की होती है, तो ये दो चीजें ये अलग अलग है, या ये 2 चीजें एक ही है, तो पहले तो समझो 2 चीजें हैं क्या, 2 चीजें हैं, एक तो सर्वोच्च सत्ता, ठीक है, जिसको अपन ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, उसको फिलॉसफी में ब्रह्म बोला गया, सर्वोच्च सत्ता, जिसके अपन सभी अंश है, तो सर्वोच्च सत्ता है, उसको तो बोला गया ब्रह्म, ठीक है ना, क्या ब्रह्म, ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्म, ठीक है ना, ये सर्वोच्च सत्ता है, अल्टीमेट पावर, ठीक है, अल्टीमेट पावर, ठीक है, ऊपर सर्वोच्च डिवाइन। और फिर जो दूसरी सत्ता है वो है आत्मा, ठीक है, जो अपन है, जो इस पृथ्वी पे रहते हैं, ठीक है। तो ब्रह्म और आत्मा ये 2 एंटिटी हैं जिनके बारे में सारी लड़ाई है। ब्रह्म तो है सर्वोच्च सत्ता, और आत्मा है जीव, जो जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है अपन सभी लोग।
ठीक है ना, ब्रह्म और आत्मा। तो कई दर्शन तो बोलते हैं कि ये ब्रह्म और आत्मा दो नहीं है, एक ही है, ठीक है ना, अद्वैत जिसको अपन बोलेंगे, अद्वैत कि कोई द्वैत नहीं है, ये दोनों एक ही है। अ मतलब तो नहीं और द्वैत मतलब का दो, दो नहीं है भैया, ये एक ही चीज है ब्रह्म और आत्मा की, मेरे अंदर ही समाई हुई है मैं उसी का अंश हूं, एम ब्रह्मास्मि, है कि नहीं है, तो ये मोनिज्म है, ठीक है। तो ये उपनिषद का वाक्य है, एम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, है मैं ही ब्रह्म हूं, मतलब मेरे में आत्मा समाई हुई है, मतलब मैं मुझ आत्मा के अंदर ही ब्रह्म समाया हुआ है, तो दो तत्व नहीं है, मैं उसी का ही हिस्सा हूं, वो ही हूं मैं। तो ये तो होते हैं अद्वैत, जो दो नहीं मानते हैं वो एक ही मानते हैं। अद्वैत, अ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, नो ड्यूअलिज्म मतलब मोनिज्म है, ठीक है। ये तो हो गए अद्वैत। अब कुछ इनको द्वैत मानते हैं, अलग अलग है ये दोनों, एक हो ही नहीं सकते। कैसे एक हो सकते हैं यार, वो तो सर्वोच्च सत्ता है, और तुम जीव हो, जन्म मरण के चक्कर में जो अपन फंसे हुए जो पृथ्वी लोकवासी हैं, तो वो उसका वो हो ही नहीं सकते, तुम अलग हो। तो वो ब्रह्म और आत्मा को अलग अलग मानते हैं, जिसकी शुरुआत करी थी ब्रह्मानंद, मतलब ब्रह्म ब्रह्म संप्रदाय जो था ना अपने, उसने मध्वाचार्य कर्नाटक वाले ने, बंगाल वाले ने, डुअलिज्म के जो जनक है, द्वैतवाद के जो जनक है, ठीक है। तो ऐसे अपने को ध्यान में देना। अब देखो दर्शन क्या है, सबसे पहले शंकर का दर्शन आएगा अद्वैत, ठीक है ना। अपने शंकराचार्य यहां पढ़े थे, इधर इधर इस तरह पढ़े थे, ये यहाँ शंकराचार्य स्मृति, तो वह है अद्वैत। अद्वैत अ का मतलब नहीं और द्वैत का मतलब दो। अ का मतलब अ लगा देते ना, जैसे आकार, नहीं नहीं आदर अनादर, अ लगाते विलोम हो जाता है, तो अ का तो मतलब होता है नहीं, और द्वैत का मतलब दो, डुअलिज्म दो। तो यहाँ ये दो नहीं है सत्ता, एक ही सत्ता है, दोनों ब्रह्म और आत्मा एक ही है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे मोनोइज्म, मोनिज्म, मोनो हो जाता है ना मोनोपोली, एक ही, ठीक है, मोनोपोली। तो ये तो हो गया शंकर का। फिर रामानुज आए, है ना, इधर अपन इधर आ गए, ये रामानुज। तो रामानुज अद्वैत तो है रामानुज का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको विशिष्ट अद्वैत कर दिया, क्वालिफाइड कर दिया। मोनिज्म में तो कोई नहीं है, जैसे शंकर ने बोला वैसे रामानुज ने मोनिज्म रखा, लेकिन उसमें क्वालिफाइड लगा दिया, ठीक है ना। यही होता है गुरु शिष्य, भाई गुरु गुरु रह गया और चेला बन गया, मतलब कुछ यूं पता ना कि गुरु 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 रह गया और चेला बन गया शक्कर, ये है ना, गुरु गुरु रह गया चेला बन गया शक्कर, मतलब एक कदम आगे चला गया, यही गुरु शिष्य होता है, ठीक है। तो शंकर ने भाई रामानुज को अद्वैत पढ़ाया, वो माना रामानुज ने, लेकिन रामानुज ने उसमें एक चीज और जोड़ दी, क्या, विशिष्ट जोड़ दिया, क्वालिफाइड जोड़ दिया। रामानुज ने बोला नो डाउट परम सत्ता एक ही है ना, मतलब परम सत्ता और अपन एक ही है, अद्वैत है, लेकिन वो क्वालिफाइड है ना, क्वालिफाइड विशिष्ट है। तो विशिष्ट में इसने क्या जोड़े, विशिष्ट में इन्होंने तीन चीजें जोड़ी, यहां लिख देता हूं, विशिष्ट में तीन चीजें जोड़ दी। एक तो सत्य प्लस, विशिष्ट में तीन चीजें जोड़ दी, क्या तीन चीजें जोड़ दी, एक तो सत्य, ये ऐसे लिखना सत्य, दूसरा चित्त कॉन्शियस, और प्लस आनंद, सत्य चित्त आनंद, तो सच्चिदानंद नाम दिया इन्होंने। क्या, इन तीनों को जब अपन संधि कर देंगे तो आएगा सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, ठीक है ना, ये सच्चिदानंद, सच्चिदा है ना, दा, सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद ब्रह्म की जो कॉन्सेप्ट दिया ये रामानुज का है ना, विशिष्ट विशिष्ट कर दिया, सत्य चित्त प्लस आनंद, सत्य मतलब रियल है ना, रियल है ये चीज, है ना। दूसरा चित्त मतलब वो कॉन्शियस स्वरूप है, निर्गुण निराकार है, चित्त स्वरूप है, कॉन्शियस चेतना, जैसे मैंने चेतना के अंदर अभी देखा कि अरे हाथी, तो हाथी मेरी चेतना के अंदर आया ना, फिजिकल में मेरे को कहीं नहीं दिखा, मेरी चेतना मैंने पढ़ लिया, आपने देखा अरे अब्राहम लिंकन, तो चेतना में आ गया आपने, तो ये चेतन चेतन स्वरूप जो सिर्फ दिमाग में एग्जिस्ट करता है, उसका नहीं है कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं। जैसे मान लो मंगल ग्रह तो दिख नहीं रहा, लेकिन चेतना में तो दिखी गया ना मेरे को, है ना। तो ये चेतन स्वरूप जो होता है सिर्फ दिमाग में जो एग्जिस्ट करता है उसको चेतन स्वरूप बोलते हैं। तो सत है, चित है, और आनंद मतलब वो आनंद स्वरूप है, वो करुणा में है, वो दया है, दयालु है, भक्त उसकी आराधना कर सकता है, जरूर नहीं है कि उसकी मूर्ति बने, लेकिन भक्त उसकी आराधना कर सकता है, ठीक है। तो इस आनंद से ही आया भक्ति का, जैसे अपन देखते हैं ना रामानुज लेके आएंगे, फिर जो धीरे धीरे वो भजन कीर्तन होने लगे, ये यही आनंद से निकला कि वो आनंद स्वरूप है, वो सुख देता है लोगों को, है कि नहीं। लेकिन उन्होंने ये जरूर बोला कि हाँ भाई निर्गुण निराकार है, तो निर्गुण भक्ति की है ही, हम धीरे धीरे देखेंगे आगे, ठीक है ना। तो सत्य चिद आनंद, ये तीन इन्होंने विशिष्ट विशिष्ट एट्रीब्यूट्स लगा दिए थे, किस पे, ब्रह्म पे, आत्मा पे। ब्रह्म और आत्मा एक ही चीज है, अद्वैत में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन विशिष्ट अद्वैत कर दिया रामानुज ने।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है रामानुज की जो अपन को समझनी है कि विशिष्ट कैसे बना दिया उन्होंने मॉनिज्म को, ये देखा अपन ने। फिर वल्लभाचार्य आते हैं, वल्लभ है ना, वल्लभ रुद्र संप्रदाय वाले, वो भी अद्वैत में कोई दिक्कत नहीं भैया, अद्वैत ही है। और उन्होंने तो शुद्ध अद्वैत और कर दिया कि भैया कोई चैलेंज नहीं कर सकता, प्योर मोनिज्म है, ब्रह्म और आत्मा एक ही है। क्योंकि क्या था, रुद्र संप्रदाय का कंपटीशन होने लग गया था ब्रह्म संप्रदाय से। उत्तर भारत में भाई दो थे, फिर दक्षिण भारत में तो दो जो थे वो ये शंकर और रामानुज थे। उत्तर भारत में दो ये हो गए, यूपी के अंदर अपने वल्लभ, और इधर ये हो गए ब्रह्म संप्रदाय। इन दोनों में कंपटीशन था। तो वल्लभ संप्रदाय जो था ना यूपी वाला, उसने बोला कि प्योर ड्यूअलिज्म, प्योर मोनिज्म है भैया, प्योर मोनिज्म है ही नहीं द्वैतवाद। और ब्रह्म संप्रदाय जो था बंगाल में, मध्वाचार्य चैतन्य महाप्रभु जो चलाए थे, वो बिल्कुल ही एक नई चीज बता रहे थे। वो क्या बोल रहे थे, वो द्वैतवाद बोल रहे थे। द्वैत दो है, डुअलिज्म, ये डुअलिज्म का जनक है कौन, अपने ब्रह्म संप्रदाय। वैसे ब्रह्म वैसे भाग दे दिया मध्वाचार्य, आनंद तीर्थ और चैतन्य महाप्रभु। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत पूछा जाता है। द्वैतवाद का जनक कौन है, डुअलिज्म का जनक कौन है, कौन, ब्रह्म। वैसे ब्रह्म और वैसे भाग दे दिया, है ना, दो बना दिए। किसने, माधव ने, मध्वाचार्य माधव या मध्वाचार्य, माधव आचार्य मध्वाचार्य, और उसी का नाम था आनंद तीर्थ, और उसके शिष्य चैतन्य महाप्रभु गौंडिया ने। डुअलिज्म, डुअलिज्म मतलब अरे भैया ब्रह्म डिवाइन पावर तो अलग है और आत्मा अलग है, दोनों अलग है। वो परलोक में रहता है ब्रह्म, आत्मा ये लोक में रहती है दिस वर्ल्डलीनेस में। ब्रह्म तो ट्रांसेंडेंटनेस है, अदरली वर्ल्ड, और आत्मा दिस वर्ल्डलीनेस, ये लोक, ब्रह्म परलोक, अलग है दोनों। तो कैसे एक हो सकते हैं, ये किसने बोला, ब्रह्म संप्रदाय ने, माधव तीर्थ ने, माधव ने और चैतन्य महाप्रभु ने, ऐसे समझे। तो इन दोनों का कंपटीशन था, ये वल्लभाचार्य यूपी वाले और ये बंगाल के अंदर अपने ब्रह्म संप्रदाय वाले, है ना। ये ब्रह्म संप्रदाय जो अपना ब्रह्म संप्रदाय, राजा राम मोहन राय वाला मत देखना, लेकिन राजा राम मोहन राय वाले ने सीख इसी से ली। बताया था राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म संप्रदाय नाम इसलिए रखा क्योंकि ब्रह्म पहले संप्रदाय आ चुका था बंगाल में पहले ही, राजा राम मोहन राय से करीबन 300 साल पहले ही माधव ने जिसकी स्थापना करी और चैतन्य महाप्रभु ने फिर इसको आगे बढ़ाया, है ना। तो ऐसे ही, तो द्वैतवाद का जनक कौन मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड, बी से ब्रह्म और बी से भाग दिया। और ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था, मध्वाचार्य, कर्नाटक में जन्म हुआ और फिर चले गए थे बंगाल में। यूं बनाया था मैंने ऐसे, अभी वापस आएंगे ऐसे पे, ध्यान रखो, अगर मैं ऐसे बना रहा हूं तो ये क्या है, और ऐसे बना रहा हूं तो ये क्या है, और नहीं समझ में नहीं आ रहा ना तो बंद कर दो वीडियो को, और जो देख रहे थे यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो देखने लग जाओ, खुश हो उसमें, ठीक है। तो द्वैतवाद ड्यूअलिज्म कौन, ब्रह्म संप्रदाय कौन, मध्वाचार्य कौन, चैतन्य महाप्रभु, दो हो गए, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना कि रुद्र संप्रदाय को क्या जरूरत पड़ गई थी शुद्ध लगाने की, क्योंकि उसका कंपटीशन होने लग गया था ब्रह्म संप्रदाय से मध्वाचार्य का। समझ लो, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय कंपटीशन होने लग गया था ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य चैतन्य महाप्रभु से। तब उन्होंने जोड़ा रुद्र संप्रदाय, अरे भैया हम तो शुद्ध हैं, और ये इधर ये बंगाल वाले, अरे भैया कहां से शुद्ध हो, ये तो डुअलिज्म है, या तो ब्रह्म सत्ता कैसे हो सकती है, आत्मा, आप ब्रह्म सत्ता अलग है, परलोक आत्मा अलग है, ये लोग कहां से तुम एक ही कर रहे हो जबरदस्ती, ऐसे। तो भैया सबका अपना अपना मानना है, उसमें क्या है, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं कि कृष्ण के भक्त हैं, भाई कृष्ण के भक्त तो सभी चले आ रहे हैं, वैष्णव है इसलिए। तो फिर माधव ने क्या बोला, द्वैतवाद के जनक, द्वैतवाद डुअलिज्म का जनक छाप लो, माधव कौन, द्वैतवाद का जनक, ब्रह्म भाग दे दिया, वैसे ब्रह्म वैसे भाग दे दिया, माधव दो हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो है कीर्तन शैली के जनक, क्वेश्चन आता है कीर्तन शैली के जनक। और इस्कॉन की स्थापना इसी ने करी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, बताया था मैंने अभी। और कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, तो चैतन्य महाप्रभु आ रहा है ना, ऐसे समझ गए। अब ये सब लीला चल रही थी कि यार कोई बोल रहा अलग है, कोई बोल रहा क्या है। अब इसी बीच में आते हैं निम्बार्क, है ना, कुमार संप्रदाय, निम्बार्क, सनक। तो कुमार बता दिया मैंने, निम्बार्क बताया, सनक बताया, निम्बार्क आचार्य बताया। अब ये इनकी फिलॉसफी अपन जैसे देखते हैं, तो इनको चैलेंज दोनों का मिला, यार कुछ तो बोलते हैं अद्वैत है, शंकर रामानुज वल्लभाचार्य बोल रहे हैं अद्वैत, है ना, शंकर ने बोला अद्वैत, रामानुज ने बोला विशिष्ट अद्वैत, और फिर उसको आगे और बढ़ा दिया वल्लभाचार्य ने कि शुद्ध अद्वैत। और फिर उधर वो ब्रह्म संप्रदाय में उधर आगे बंगाल के अंदर वो बोले कि शुद्ध द्वैत। तो निम्बार्क ने सोचा यार साला कुछ बोल रहे हैं दो हैं, जैसे वल्लभ ब्रह्म संप्रदाय कुछ बोल रहे हैं साला एक ही है, जैसे शंकर रामानुज और अपने रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य। अब निम्बार्क ने देखा कि यार अपन क्या बोले यार, है किसकी बोले। तो इन्होंने देखा कि ऐसा करो किसी की मत बोलो, अपने दोनों की बोलो। तो उन्होंने क्या बोला, कभी कभी तो दोनों एक ही है और कभी कभी दोनों अलग है
है कि नहीं, इन्होंने बीच का रास्ता निकाला। ठीक है, तो क्या इन्होंने बोला कि द्वैतवाद भी है भैया और अद्वैतवाद भी है, द्वैतवाद भी है अद्वैतवाद भी है। ठीक है, तो इन दोनों का आप संधि कर दोगे ना, द्वैत प्लस अद्वैत, तो ये बन जाएगा द्वैताद्वैत, है ना। पहले तो वर्ड को समझो, ये द्वैताद्वैत है क्या, द्वैताद्वैत पहले सब समझो तब समझोगे आगे लीला। तो द्वैत मतलब दो अलग अलग है, दो सत्ता, और अद्वैत मतलब एक ही है, परम सत्ता, है ना। परम सत्ता की अंश है आत्मा भी, जीव भी। तो द्वैत प्लस अद्वैत बन गया क्या, द्वैताद्वैत, है ना। इसको बोलते हैं भेदा भेद, मतलब भेद मतलब दो है और अभेद मतलब एक ही है ना। तो भेद प्लस अभेद की जब संधि अपन करेंगे तो ये दीर्घ संधि हो जाएगा भेदाभेद। ऐसे द्वैत और अद्वैत की अपन संधि करेंगे तो दीर्घ संधि होने से ये हो जाएगा द्वैतवा द्वैताद्वैत। समझ गए। तो इसने क्या बोला, इन्होंने दोनों को माना है, ड्यूअलिज्म एंड नॉन ड्यूअलिज्म। इंग्लिश में संधि कैसे होगी यार, इंग्लिश में तो ऐसे ही रहेगा, ड्यूअलिज्म एंड मोनिज्म, ड्यूअलिज्म मोनिज्म। फिर चार कुमार थे, कुमार ब्रह्मा जी के चार पुत्र, तो मैंने बता ही दिए, सनक, संत, सनातन और सानंद। ठीक है ना। ये थी अपनी फिलॉसफी वाली। इसमें अभी अपन ने देखा ये फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, ओपन चैलेंज। देखो वीडियो खूब देखो, ठीक है, किताबों में देखो, और मुझे इस तरह की टेबल दिखाना, और जो अभी अपन ने थोड़ी चर्चा करी है वो मुझे बता देना। मैं भी आतुर रहूंगा देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन आपको सही कराएगा, प्री मेंस हर जगह, और आपको लीड देगा। मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप में इच्छा है आगे बढ़ने की, करना आप अच्छा चाहते हो, तो नहीं इस टेबल पे अगर घूम घूम के आओ, मैं भी यही हूं, बता देना। मैं जानता हूं यार ये क्या चीज है, समझ गए। तो ये था। फिर आगे क्या है, आगे इसी ये जो अपन ने पढ़े ना, अपन ने जो अभी देखा, ये इसी का ही सारा रूप है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ऐसे ले लो खचिक, है ना, 5 से ये, और फिर ये 8 ही ऐसे ऐसे। ठीक है। फिर एक ये महाराष्ट्र के अंदर भक्ति आंदोलन, जैसे मैंने बताया था, बारकरी एंड धरकरी, ये उसी का ही रूप है। ठीक, तो ऐसे ये हैं दोनों। अब ये टेबल अपन जैसे देख लेते हैं, तो इस टेबल में भी जैसे अपन देख लें, इस टेबल में क्या है, जैसे जैसे मैंने बताया था, शंकराचार्य का जन्म 1770 कोची केरल की तरफ बताया था, और ये चेर प्रदेश था, इधर चेर केरला की तरफ थे चेर, और इधर तमिलनाडु की तरफ थे चोल, है ना। फिर स्मृति संप्रदाय देख लिया, अद्वैत अपन ने दर्शन देख लिया, यमुनाचार्य अपन ने देख लिया, रामानुजी गुरु जी। ठीक है, फिर रामानुज आ गया 1077 से 1157, याद मत रखो, लेकिन शताब्दी याद होनी चाहिए, 10वीं शताब्दी की बात है। इनका जन्म हुआ श्री पेरम्बूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु, और वहां पे चोल थे। जैसे अपन ये ऐसे देखते हैं, तो इधर केरला में तो थे चेर, ठीक है, और इधर तमिलनाडु में थे चोल, ठीक है ना, चोल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेल चोर। और इधर बीच में से यहां से थे पांडे, ठीक है, चेल चोर पांडे। फिर ऐसे ही पांडव का साम्राज्य ऐसे ही दक्षिण की तरफ था, ऐसे यहाँ पे ये थे नीचे इधर पांडे, मतलब बीच में से लेते हुए ऐसे दक्षिण की तरफ ऐसे पांडे। तो चेर चोल पांडे, संगम में पढ़ते हैं अपन, संगम प्रथम शताब्दी ईसा में, और फिर 12वीं शताब्दी के अंदर सिर्फ ये चोल ही आते हैं, राजेंद्र चोल, गंगईकोंड चोलपुरम, है ना, राजेंद्र चोल। ठीक है, तो ये मैं बता रहा था, है ना। तो शंकराचार्य हो गए, रामानुजाचार्य और रामानुज हो गए, ये श्री पेरम्बूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु और चोल साम्राज्य के अंदर हुआ ही है। और श्री पेरम्बूर में ही, जैसे जो अपन देखते हैं, राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी वो श्री पेरम्बूर में ही हुई थी, और जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अपने ICF यहाँ पेरम्बूर में ही है। ठीक है, कांचीपुरम साड़ियां जो है कांचीपुरम, ये तमिलनाडु। एक बार देखना तमिलनाडु में कहाँ है, जैसे मान लो ये तमिलनाडु है पूरा इधर, तो ये यहाँ है कांचीपुरम इधर ही। ठीक है, इधर एक कावेरी नदी ऐसे कांचीपुरम, समझ गए, कांचीपुरम। और एक चीज और मैं बता रहा था इसके बारे में, आपको कुछ बताना चाह रहा था। श्री पेरम्बूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु, तमिलनाडु तमिलनाडु तमिलनाडु, यार एक चीज बता रहा था, रामानुजाचार्य से कांचीपुरम से पेरम्बूर, एक चीज ध्यान से मैं बताऊंगा। पेरम्बूर तो राजीव गांधी हो गया, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, 2 चीजें हो गई, कांचीपुरम हो गया, बिल्कुल स्लिप हो गई, चलो खैर कोई बात नहीं, याद आ जाएगा, बता दूंगा। संप्रदाय आ गया श्री, तो अपन याद कैसे रहेगा, जय श्री राम बोलते हैं। और विशिष्ट अद्वैत, क्वालिफाइड मोनिज्म इन्होंने दिया ही, अद्वैत मोनिज्म। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ये लिखा हुआ यमुनाचार्य, तो शंकर, यमुनाचार्य और रामानुज। फिर रामानंद आ जाते हैं, रामानंद इनके शिष्य, ठीक है ना। 1300 से 1380 इनका काल है रामानंद का, और रामानंद का जन्म प्रयागराज में हुआ, इलाहाबाद में, और संप्रदाय चलाया इन्होंने बैरागी। तो ये वो 5 जो मेन अपन ने देखे, स्मृति, श्री, रुद्र, ब्रह्म, सनक, उसमें नहीं गिना जाता है, अलग है बैरागी संप्रदाय। और इनके शिष्य थे 12 शिष्य,
इसलिए इनके शिष्यों को अपन बोलते हैं द्वादश भागवत। 2 + 10 12, द्वादश भागवत इनके 12 शिष्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, द्वादश भागवत किसके शिष्य हैं? तो किसके शिष्य हैं? किसके शिष्य हैं? अपने रामानंद के। ठीक है, फिर आगे अपन देखते हैं वल्लभाचार्य। फिर नेक्स्ट आता है वल्लभाचार्य। कहाँ थे? हाँ, वल्लभाचार्य है ना। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य की वैसे अपन डिटेल देख ली सारी। फिर देखते हैं वल्लभाचार्य 1480 से 1530, जन्म छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर, रुद्र संप्रदाय की स्थापना करी, देखी, और शुद्ध अद्वैत प्योर मोनिज्म, ठीक है, सगुण भक्ति का आधार स्तंभ है। आधानी आधार कर देना इसको, आधार स्तंभ है सगुण भक्ति के। और अष्ट छाप कवि इन्हीं के ही है ना। मतलब वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठल स्वामी, ठीक है, एक वल्लभाचार्य, उसका पुत्र विठल स्वामी, और इन्हीं के थे क्या, जिसको अपन बोलते हैं अष्ट छाप कवि। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखो, ये जरूरी है अपन को समझना। तो अष्ट छाप कवि किसके थे? ठीक है ना। अष्ट छाप कवि ये किन्होंने बनाई थी? अष्ट छाप कवि की मंडली विठल स्वामी ने। ठीक है। और एक आएंगे अष्ट प्रधान, वो शिवाजी के थे, आठ प्रमुख। ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट आएगा अष्ट दिग्गज, वो कृष्णदेवराय के दरबार में थे 8। तो अष्ट दिग्गज जो है मैं बता देता हूं, अष्ट जो दिग्गज हैं, अष्ट दिग्गज है ना, जिसमें तेनालीरामन पेडान थे, ये तो थे कृष्णदेव रॉय के, केडी रॉय के। ठीक है। अष्ट ऐसे अष्ट, और अष्ट जो प्रधान है ये शिवाजी के 8 इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट्स, मतलब जो कार्य करने वाले थे वो हैं। और यहाँ पे अपन देख रहे हैं अष्ट छाप कवि, है ना, अष्ट छाप कवि। ये किसने बनाई ये मंडली? ये बनाई विठल स्वामी ने, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ठीक है, ऐसे। ठीक है। फिर आगे अपन देखें, फिर आगे अपन देखते हैं फिर देखते हैं मध्वाचार्य आनंद तीरथ। 1238-1317 काल है, उडुपी कर्नाटक में जन्म हुआ। ब्रह्म संप्रदाय उन्होंने चलाया, और द्वैतवाद मतलब ड्यूअलिज्म के जनक हो गए। और ये लक्ष्मी नारायण के उपासक है, लक्ष्मी नारायण के उपासक, पता है चुके। चैतन्य महाप्रभु मैंने बताया था, वही बंगाल में 1486-1534। ठीक है। मध्वाचार्य के शिष्य थे ये। नदिया पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ। जो संप्रदाय इन्होंने चलाया वो मध्य गोंडीय प्रांत से थे। बंगाल में गोंड प्रांत है, मध्य गोंडीय प्रांत। और इनका जो दूसरा नाम है संप्रदाय का वो है अचिंत्य भेदाभेद, है ना, अचिंत्य भेदाभेद, है ना। मतलब कि इन्होंने बिल्कुल नकार दिया उस डिबेट को कि एक ही है, बोला 2 हैं, अलग हैं बिल्कुल दोनों। ठीक है ना, द्वैतवाद। तो मध्य गोंडी संप्रदाय या अचिंत्य भेदाभेद, इसके जनक कौन है? चैतन्य महाप्रभु, जो कि शिष्य किसे कहते हैं? मध्वाचार्य के, है ना, यहाँ लिखा हुआ मध्वाचार्य के शिष्य। मध्वाचार्य कैसे बन रहा है ये मध्व प्लस आचार्य बन रहा है, मध्वाचार्य। ठीक है ना, ये अपन को ध्यान में देना है। फिर आता है निम्बार्क। तो निम्बार्क कुमार संप्रदाय, सनक संप्रदाय बोलते हैं। तो अपन ने देखा कि 4 कुमार, ब्रह्मा के 4 पुत्र, सनक, संत, सनातन और सानंद। द्वैत अद्वैत उन्होंने बोला, दोनों को एक कर दिया। अद्वैत और द्वैत को भी मानते हैं, अद्वैत को भी मानते हैं। ठीक है। भेद प्लस अभेद, भेदाभेद, डिफरेंस एंड नो डिफरेंस, मतलब ड्यूअलिज्म एंड नो ड्यूअलिज्म। उन्होंने बोला कि जब अज्ञान है ना, जब इंसान को ज्ञान नहीं है, परम शक्ति का ज्ञान नहीं है, या वेदों उपनिषद का ज्ञान नहीं है, तब तक तो उसके लिए 2 हैं, ब्रह्म और आत्मा अलग अलग है। और जब उसको ज्ञान हो जाता है, चक्षु उसके खुल गए, ज्ञान चक्षु, लेक्चर देख लिया, माइक्रो बना लिए, तब वो बोलता है कि नहीं, एक ही है, मैं ब्रह्म ही हूं, मैं ब्रह्म का ही हिस्सा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो इसलिए इन्होंने दोनों में तालमेल बैठाया। द्वैतवाद कब है, ड्यूअलिज्म कब है? जब अज्ञान है। और अद्वैतवाद कब है? जब इंसान को ज्ञान हो जाता है, पहचान जाता है कि हाँ नहीं मैं वही हूं, ऐसे। ठीक है, ये चीज है, समझ गए? ये चीज थी, अपन सारी चीज देख ही चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा क्या है, एक भक्ति आंदोलन जब महाराष्ट्र में जैसे अपन पढ़ते हैं ना, भक्ति आंदोलन जब अपन महाराष्ट्र में पढ़ते हैं, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, तो उसमें अपन 2 चीजें पाते हैं। एक तो वैसे मैंने बताया था बारकरी और धरकरी, है ना, बारकरी एंड धरकरी, 2 चीज अपन वहां देखते हैं। बारकरी तो क्या था, कृष्ण जी की पूजा करते हैं कृष्ण, और उसी को बिठोआ है, विठल स्वामी बोलते हैं, विठल, है ना। विठल अभी जो गए थे अष्टसाप कवि वल्लभाचार्य के, वो विठल अलग है और ये विठल अलग है ना। लेकिन बारकरी का मतलब जो कृष्ण की पूजा करें, और धरकरी जो राम की पूजा करें। ठीक है ना, महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन है ये बारकरी एंड धरकरी। जो अपन ने पहले देखा था क्या, आलवार और नैनार, वो 8वीं शताब्दी में थे। ये भक्ति आंदोलन जो महाराष्ट्र में है, ये है 14वीं से 16वीं शताब्दी का। ठीक है, यूं। और फिर जो गुरु हुए हैं बारकरी, प्रमुख जो बारकरी गुरु हैं वो ये 4 हैं। क्या,
ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम और एकनाथ। ज्ञान, नाम, तुका, एक। और जो धरकरी जो गुरु हैं, धरकरी संप्रदाय के जिनकी राम में आस्था थी, वो एक ही है, राम से रामदास। राम में आस्था थी तो राम से नाम रखा हमने रामदास, जो कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं शिवाजी के कौन थे आध्यात्मिक गुरु? रामदास थे। और ग्रंथ लिखा इन्होंने दासबोध। राम तो धरकरी कारण और दास ये ग्रंथ आ गया, रामदास ऐसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे जो वारकरी संप्रदाय के चार है ना, ज्ञानदेव, नामदेव, तुक्का, एकनाथ। ठीक है, तो जैसे ध्यान कैसे रखा, पहले तो नामदेव देखो, नामदेव डाकू थे, जैसे अपन ने हरि सिंह सांकला देखे थे, राजस्थान के वाल्मीकि भी डाकू थे, जैसे अपन ने देखा ही। अब तो वाल्मीकि लिखना सीख ही गए हो गए सर, अब तो पक गए, मत बताओ बार बार। ठीक है, यूं वाल्मीकि है ना डाकू। तो ज्ञानदेव, नामदेव, तुक्का नॉट इक्वल टू शिवाजी, मतलब शिवाजी ने इनको कुछ भेंट दी थी, भूमिदान, पैसे, तो इन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया था तुकाराम ने, नहीं चाहिए मुझे तो। ठीक है, जबकि अपन देखते हैं शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु रामदास, उन्होंने शिवाजी को रिकॉग्निशन दी, अपनाया ऐसे, जबकि तुकाराम ने शिवाजी की भेंट स्वीकार नहीं करी। ये कुछ वैसे ही जैसे अपन देखा ना, हमीदुद्दीन नागौरी ने इल्तुतमिश की स्वीकार नहीं करी थी भेंटें, जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 18 गांव अकबर के स्वीकार कर लिए थे ऐसे। खैर वो अपना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, ये अभी याद कैसे रहेंगे कि जैसे देखो, जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है ना, ज्ञान हो जाता है, नाम तो उसी का ही होता है ना। ज्ञान का मतलब वीडियो देखा, नोट्स बनाया, माइक्रो बनाया, याद करे, चार तीनों चीजें करी, देखे, बनाए और दिमाग में फिट किया, याद करी, तो ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद आपका नाम होगा, और वाह यार, नाम बना अधिकारी बन जाओगे यार, तो नाम नहीं होगा क्या? तो ये हो गया ज्ञान, नाम। तो ज्ञान के दो फायदे हैं, एक तो ज्ञान आने के बाद परीक्षा सफल हो जाओगे, नाम हो जाएगा आपका, तो ज्ञानदेव, नामदेव। फिर क्या है, अगर आपको तुक्का भी लगाना पड़ेगा, ज्ञान होने के बाद तुक्का भी लगाना पड़ेगा ना एग्जाम में, तो आप तुक्का किसी एक पे लगाओगे, एकनाथ। ऐसा नहीं कि आप तुक्के 2-3 पे लगा दोगे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, अरे नहीं, ज्ञानी हूं मैं, तो मैं तुक्का प्रूडेंस से लगाऊंगा किसी एक पे ही। ठीक है, तो ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम और एकनाथ ऐसे है ये। तो ज्ञान होने से नाम आएगा, ज्ञान होने से तुक्का लगाऊंगा, लेकिन तुक्का एक ही लगाऊंगा, एक ही ऑप्शन पे, चारों पे नहीं लगाऊंगा, फिर तो वो तो अज्ञानी होता है, वो तो अकड़ बकड़ है ना, अकड़ बकड़, वो जो रुक गया, वो हो गया उसका तुक्का। वो ज्ञानी थोड़ी होता है, ज्ञानी तो तुक्का लगाएगा और एक पे लगाएगा ऐसे। ठीक है, तो ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम और एकनाथ ये हो जाएंगे चार। और ये तो वारकरी होगा, धरकरी एक ही है, धरकरी मतलब राम, और राम एक ही है, रामदास जो शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु थे। तो कहा भगवान राम, शिवाजी और दासबोध ग्रंथ ऐसे है ना, यूं याद रखना है, देखो। ठीक है, ये है। फिर अब अपन एक एक वो जो संत आएंगे, रामानुज वगैरह सारे, शंकर, रामानुज, उनको देखेंगे। अब वो जो फाइल थी ना, उस पर अगर अपन वापस आ जाते हैं, ये जो देखी थी, अब आपको समझ में आ रहा है? देखो कुछ जैसे वापस देखते हैं, केरल में ना, अब जो है छोटा हुआ था, एक तो यहां लिख देता हूं चेर, ये चेर थे। आगे आप देखो केरल, शंकराचार्य, स्मृति संप्रदाय, चेर है ना, और एक वो लिख देता हूं क्या, इनका दर्शन क्या था? अद्वैत है ना, अद्वैत। सारी चीजें इधर आ गई। अब देखो, फिर रामानुज आते हैं। रामानुज पहले तो इधर ये चोल थे, है ना, चोल। एक देखो चोल शासक एक हुआ कुलोतुंग दित्य, क्या लिख देता हूं यहाँ पे, कुलोतुंग दित्य। उसकी लड़ाई हो गई थी रामानुज से। कुलोतुंग दित्य तो चोल शासक था, उसने क्या, कृष्ण जी की तस्वीरें, फोटोएं उठवाकर, मूर्तियां उठवाकर समुद्र में फेंक दी थी। तो फिर रामानुज ने श्रीरंगपट्टनम छोड़ दिया था, यहाँ से श्रीरंगपट्टनम में रहते थे, वहां से वो छोड़ दिया। तो क्वेश्चन आता है ये कि रामानुज का किससे मनमुटाव हो गया था? चोल शासक कुलोतुंग दित्य से। और यहाँ इधर तमिलनाडु की तरफ कौन रहते थे? चोल रहते थे, चोल। केरला की तरफ चेर, इधर चोल। और रामानुज का जो दर्शन है, दर्शन जो अपन देखते हैं, वो दर्शन क्या था? रामानुज का दर्शन वेरी गुड, अद्वैत तो था ही, लेकिन वो कैसा था? विशिष्ट अद्वैत था, विशिष्ट अद्वैत। समझ गए? ये हो गया। फिर अपन ने इधर मध्वाचार्य देखा, वो उधर गए, ब्रह्म संप्रदाय हो गया। ठीक है ना, और फिर इधर तो सारा लिखा ही हुआ अपने चैतन्य महाप्रभु, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। वल्लभाचार्य का अपन ने देखा था, इधर आ गए, और यूपी के अंदर इन्होंने कौन सा संप्रदाय बनाया था? रुद्र संप्रदाय। ठीक है, और इन्हीं के पुत्र हो गए थे विठल स्वामी, अष्टछाप कवि, अष्टछाप 8। ठीक है, और रामानंद जैसे जो थे बीच में, रामानंद के यहाँ 12 शिष्य थे। द्वादश महाभागवत बोलते हैं रामानंद के 12 शिष्य को। रामानुज के शिष्य रामानंद। तो कैसे चल रही है पूरी भक्त परंपरा, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो अपन देख रहे हैं शंकर के बाद आए यमुनाचार्य के शिष्य रामानुज, है ना, रामानुज। ठीक है, रामानुज के शिष्य कौन? रामानंद।
ठीक है, फिर रामानंद ऊपर लिया है, फिर इस रामानंद वाली कड़ी को आगे बढ़ाया किसने? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य के शिष्य थे विठल, विठल। ऐसे ये पूरी श्रृंखला आपको याद होनी चाहिए। ऐसे बहुत मेहनत लगती है इनको ऐसे सीखने समझाने में, ऐसे थोड़ी बड़बड़ कर जाओ निकल जाओ। ठीक है, ये हो गया वल्लभाचार्य तक आगे, फिर रामानंद, फिर ये बीच में निम्बार्क बचे। तो निम्बार्क का जैसे मैंने बताया था कुमार संप्रदाय, जिसके जनक थे सनक, और सनक कौन थे? ये कुमार जो थे ये 4 पुत्र थे ब्रह्मा के। कौन से? एक तो सनक, सबसे पहले तो सनक, फिर दूसरे संत, ठीक है, तीसरे सनातन, सनातन, और चौथे में सानंद, है ना। एक स है एक सा है। सबसे पहले तो स न का सनक, फिर इस न की बिंदी बन गई तो संत बन गया, फिर स है, फिर आ की मात्रा लग गई तो ये सा। स से तो सनातन और सा से सानंद, ऐसे है। ठीक है, तो ये 5 संप्रदाय हैं। फिर बीच में अपन ने कुछ और जोड़े तो करीबन 8 हो गए। ऐसे इसको अपन को ध्यान में रखना है। फाइल थोड़ी बड़ी हो गई लेकिन कोई इश्यू नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है इसको समझना। समझो इस चीज को। मैं तो 5 मिनट में बता के निकल जाता वो टेबल, लेकिन ऐसे नहीं, मुझे पता है इसकी कीमत क्या है, इसलिए मैंने इतना टाइम लगाया। ये है तो है, उसका तो मैं क्या करूं, है ना। तो लेकिन पढ़ो करो, फिर इसकी क्वेश्चंस आएंगे वो अपन देखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे इसको करो, फिर अपन आगे और देखते हैं। ओके बाय, जल्दी मिलते हैं, फिर अपन शंकर में कहीं नहीं जा रहे हैं, आते हैं जल्दी। ओके।